मॉर्निंग, जय माँ आशापुरा। कल रात को हम भुज की जगह डायरेक्ट माता का मठ आशापुरा आ चुके हैं। तो रात को हमने यहीं पे एक होटल में स्टे कर लिया था और रात में दर्शन भी किया था और आज अभी भी दर्शन करेंगे। तो अभी हम आपको माता आशापुरा का जो मठ है, मंदिर, मुख्य मंदिर है, उसके हम दर्शन कराएंगे, अगर वहाँ पे अंदर की साइड में वीडियोग्राफी अलाउड होगा तो चलिए अब मिलते हैं दर्शन के बाद। माता का मठ है वो कच्छ जिले के लखपत तालुका में बसा हुआ एक छोटा सा गांव है और जो भुज से तकरीबन 105 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। माता के मठ का जो मुख्य मंदिर है, जो आशापुरा माता जी का मंदिर है, उसी को ही माता के मठ के नाम से पूरे गुजरात में और पूरे भारत में पहचाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये जो माता जी का मंदिर है वो मारवाड़ी एक व्यापारी था देवचंद नाम का। उसने 1500 साल पहले आसो महीना की नवरात्रि में यहाँ पे स्थापना की थी और उस टाइम पे उसने एक भव्य मंदिर बनाया था। लेकिन 1819 के जो कच्छ के भूकंप में वो ज़्यादातर नष्ट हो गया, गिर गया था और बाद में उसको उस टाइम पे सुंदर जी, शिव जी और वल्लभ जी के करके दो लोग थे, उन लोगों ने फिर वापस मंदिर बनाया था, जो बाद में 2001 के भूकंप में भी क्षतिग्रस्त हो गया था और उसको वापस में रिपेयरिंग वो सब करके अभी जो स्थिति में मंदिर है उस स्थिति में बनाया गया है। ये जो पीछे होटल है देश देवी, उसी में आज हमने नाइट स्टे किया था। होटल बहुत अच्छा है, बजट में है और रूम की उसकी सब कंडीशन भी बहुत अच्छी है। तो मतलब एसी हमें कम बजट में एसी का रूम पूरा और अच्छा 4 लोगों के लिए मिल गया था। ये देश देवी होटल है आशापुरा माता के मठ के पास। चलो भाई, आज का जर्नी आज आशापुरा माता का नाम लेके जय माता जी करके शुरू करते हैं। अभी हमारा प्लानिंग है नारायण सरोवर जाने का, जो यहाँ से आशापुरा माता जी का मठ है वहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर दूर है और फिर वहाँ से हम लखपत फोर्ट पे जाएंगे, जो मतलब लास्ट एक पॉइंट है जहाँ से फिर आगे तो एक मतलब छोटा सा रन और सरक्रिक पड़ता है और बाद में पाकिस्तान का बॉर्डर लगता है। तो वो नारायण सरोवर से करीबन 40 किलोमीटर के आसपास लखपत फोर्ट पड़ता है और लखपत फोर्ट करके बाद में डायरेक्ट हम भुज चले जाएंगे और आज का नाइट होल्ड हम भुज में करेंगे। और भुज तकरीबन लखपत फोर्ट से 140 किलोमीटर के आसपास पड़ता है। और अभी तक का बात करें तो भावनगर से हमने जब मतलब परसों से जो जर्नी स्टार्ट किया था, वहाँ से लेके अभी तक हमने 730 किलोमीटर का जर्नी कंप्लीट किया है और आगे और जर्नी हमारा शुरू रहेगा। तो आज का पूरा ब्लॉग देखने के लिए हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए अब चलते हैं नारायण सरोवर।
अभी तकरीबन 1 से 1.25 घंटे का ड्राइविंग करके हम माता के मठ से नारायण सरोवर पहुंच चुके हैं। नारायण सरोवर का मैं आपको बात करूं तो जैसे नारायण सरोवर है तो उसका अर्थ होता है विष्णु का सरोवर, और नारायण सरोवर है वो हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि भगवत गीता में जो 5 सरोवरों का उल्लेख किया गया है, इसमें से एक नारायण सरोवर है और बाकी के 4 सरोवर में मान सरोवर, बिंदु सरोवर, पुष्कर सरोवर और पंपा सरोवर है। नारायण सरोवर में कई सारे श्रद्धालु अपने पितरों का श्राद्ध भी करते हैं, इसलिए पितृपक्ष में यहाँ पे श्रद्धालुओं की संख्या बहुत सारी रहती है। पवित्र नारायण सरोवर के तट पर भगवान आदि नारायण का प्राचीन और भव्य मंदिर है। नारायण सरोवर में से करीब 4 किलोमीटर दूर कोटेश्वर मंदिर भी है, जहाँ पे हम अभी जाएंगे यहाँ पे दर्शन करने के बाद। और नारायण सरोवर के मंदिर के अंदर के परिसर की मैं बात करूँ आपको तो त्रिकम जी महाराज, लक्ष्मी नारायण, गोवर्धनाथ जी, द्वारकानाथ जी, आदि नारायण, रणछोड़ राय जी के मंदिर बहुत सारे हैं, और ये सभी के निर्माण द्वारका के सुविख्यात जगत मंदिर की तरह उसी शैली में बनाए गए हैं। अभी हम नारायण सरोवर से चलकर 2 किलोमीटर दूर कोटेश्वर महादेव का मंदिर है, वहाँ पे पहुँचे हैं। कोटेश्वर मंदिर कच्छ का और भारत का देखें तो वेस्टर्न पार्ट का सबसे लास्ट लैंड है। यहाँ से आगे बाद में सर क्रीक पड़ता है, जो पाकिस्तान और भारत के बीच में एक समुद्री सीमा है। कोटेश्वर के इतिहास की बात करें तो ये रावण के साथ जुड़ी हुई है। प्राचीन काल में रावण की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसका एक आत्मलिंग रावण को दिया था। रावण इस लिंग को अपनी राजधानी लंका में स्थापित करना चाहता था, लेकिन बीच रास्ते में ही रावण ने इस लिंग को जमीन पे छोड़ दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे कम से कम 1000 जैसे दूसरे लिंग बन गए थे। तो ये 1000 लिंग को देख के रावण भ्रमित हो गया और
जो असली शिवलिंग था वो यहीं पे छोड़ के वो दूसरा शिवलिंग लेके लंका चला गया। तब से ये माना जाता है कि कथा के अनुसार कि कोटेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो आत्मलिंग स्थापित है, जो खुद भगवान शिव ने दिया हुआ माना जाता है। तो भाई अभी हम जब नारायण सरोवर की तरफ आ रहे थे, तब नारायण सरोवर के बाहर ही एक हमें समुद्री सीमा दर्शन करके एक बोर्ड देखने को मिला था। तो अभी हमने वहाँ का ही सोच रहे कि वहाँ पे भी एक विजिट कर लिया जाए जब यहाँ तक आए हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे कोटेश्वर में बीएसएफ के 1-2 जवान थे, उन लोगों से बात किया और उन लोगों से पूछा कि भाई वहाँ पे क्या है समुद्री सीमा में और क्या देखने को मिलता है। तो उन लोगों ने मुझे अपडेट किया कि भाई वहाँ पे अभी गुजरात टूरिज़्म ने नया स्पॉट्स ओपन किया हुआ है, जहाँ पे आपको बोट में बिठा के 1 से 1.5 घंटा बोटिंग कराते हैं और सर क्रीक के अंदर जो लकी नाला है पूरा वो उसका विज़िट कराते हैं और जहाँ से अपना समुद्री सीमा लगता है पाकिस्तान के साथ, वहाँ तक के पॉइंट तक लेके जाते हैं। मतलब बिल्कुल बिल्कुल सीमा तक तो नहीं ले जाते, लेकिन उससे नज़दीक में जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक ले जाते हैं। तो चलिए अभी समुद्री सीमा देखने चलते हैं।
अभी हम कोटेश्वर से 12 किलोमीटर का जर्नी करके यहाँ पे लकीनाला पहुँच गए, जहाँ से लकीनाला से ही समुद्री सीमा दर्शन स्टार्ट होता है और हमने हमारा समुद्री सीमा दर्शन स्टार्ट कर दिया है। मैं इसका आपको बुकिंग का बात बताऊँ तो आप जब भी यहाँ पे लकीनाला पहुँचेंगे तो वहीं पे बीएसएफ ने एक साइड में पूरा उसका रिसेप्शन एरिया बनाया हुआ है, जो मतलब अभी एज ए टूरिस्ट स्पॉट जो डेवलपमेंट होना चाहिए ऐसा डेवलप अभी यहाँ पे है नहीं। जो बेसिक फैसिलिटी होनी चाहिए जैसे कैंटीन का, रिफ्रेशमेंट का, बाद में लेबोरेटरी का, वो ऐसा कोई फैसिलिटी अभी यहाँ पे डेवलप हुई नहीं है। और जो भी टूरिस्ट यहाँ आते हैं, मैं उसको एक बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो भी टूरिस्ट आएंगे उसके सभी का इंडिविजुअल आधार कार्ड होना ज़रूरी है। बिना आधार कार्ड के यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी और पर हेड 200 रुपये चार्जिस है। और यहाँ पे अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी ये डेवलप हो रहा है, तो अभी टूरिस्ट के लिए सीमा दर्शन के लिए सिर्फ एक ही बोट का यहाँ पे व्यवस्था है जिसमें 6 टूरिस्ट एक साथ में जा सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में मैंने अभी ये बोट वालों से बात किया, उसके हिसाब से मेरे को ऐसा सुनने में आया कि अभी 30 पैसेंजर की कैपेसिटी का एक और बोट आएगा, जिससे बाद में धीरे धीरे यहाँ पे डेवलपमेंट होना शुरू हो जाएगा। अभी हम समुद्री सीमा दर्शन करके बाहर निकले हैं। अब समुद्री सीमा दर्शन का मैंने आपको पहले जैसे बताया कि भाई 1 से 1.5 घंटे का राइड रहता है और इसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो ऑफलाइन, टोटली ऑफलाइन है, कोई ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं है। यहाँ पे आके आप उसका करंट टिकट परचेज कर सकते हैं। और दूसरा मैं अपडेट कर दूं कि कोई किसी भी प्रकार का ऑनलाइन पेमेंट का अभी यहाँ पे प्रोसीजर है नहीं, तो कैश से ही पेमेंट करना पड़ता है। और जितने भी पैसेंजर होंगे उसके सबके आधार कार्ड कंपलसरी लगेंगे। और जो भी मतलब अगर कोई आना चाहता है, प्लानिंग बनाना चाहता है, तो उसको ये मेरी एक टिप्स है कि वो ध्यान रखे कि ये सब चीज़ें ध्यान रख के ओरिजिनल आधार कार्ड है, कैश है, वो कैरी करके आए। प्लस यहाँ पे अभी ये अभी सीमा दर्शन है वो अभी डेवलप हो रहा है, तो टूरिस्ट स्पॉट्स के हिसाब से जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो फैसिलिटी अभी फिलहाल नहीं है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से आपका मतलब पानी का ऐसा सब अरेंजमेंट करके आइए। और ज़्यादातर सूटेबल टाइम मेरे हिसाब से ये रहेगा कि भाई मॉर्निंग के टाइम में आप आ जाइए 10 बजे के आसपास और विज़िट कीजिए, या तो फिर शाम के टाइम में 3-4 बजे के आसपास। लास्ट में 4 बजे का एंट्री है, उसके बाद कोई एंट्री नहीं है। और नारायण सरोवर से मैं इसका रास्ते का बात करूं तो तकरीबन 12 किलोमीटर का ये रास्ता है, जिसमें 5 किलोमीटर तो आपको नारायण सरोवर से नलिया वाला रोड है वो कनेक्टिविटी मिलेगा।
बाकी 7 किलोमीटर अंदर ऑफ रोड है, जिसमें भी 5 किलोमीटर को छोड़ के 2 किलोमीटर जो है वो टोटली ऑफ रोड है। तो भाई फाइनली अब हम हमारा सीमा दर्शन का 1 से 1.5 घंटे का राइड कंप्लीट करके लखपत जाने के लिए निकल चुके हैं। लखपत जाके हम लखपत फोर्ट है और वहाँ पे एक पुराना गुरुद्वारा है, उसको भी एक्सप्लोर करेंगे। तो ये देखने के लिए आप हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का जो व्लॉग है वो यहीं पे हम कंप्लीट करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।